हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, जो कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ लिब्रा ऑफिस राइटर को किस प्रकार से ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर दबाएंगे और एस राइटर टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए, मैं आज आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। फाइल मेन्यू में जो भी आपके विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प को हम आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल में न्यू। तो हम यहाँ न्यू में चलते हैं। न्यू में यहाँ पर हम ऑप्शंस विकल्प को समझेंगे। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि फाइल के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इसको हम समझेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट कमांड क्या होगी विद एग्जाम्पल। जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किसी जगह कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर होता क्या है कि आपको कोई भी काम दिया गया है करने के लिए। तो हम यहाँ DTF3 की कमांड प्रेस करते हैं, आपने कार्य कर लिया। जब वह आप काम कर लेते हैं, तो जैसे कि भाई मान लेते हैं आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, आपने वह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब आपको करना ये है, जैसे कि आपने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, अब आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो क्या आप वह प्रोजेक्ट इसी फाइल पर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल में चलते हैं। फाइल में आ जाते हैं। फाइल में आने के बाद यहाँ न्यू में, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N। Ctrl+N जैसे ही आप प्रेस करेंगे, कहने का मतलब आपको न्यू फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N। Ctrl+N जैसे ही आप यहाँ प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे न्यू टेक्स्ट विंडो खुल के आ गई। तो न्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? Ctrl+N। लिब्रा ऑफिस ट्रिपल सी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं Ctrl+N। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं फाइल में। फाइल में अगला विकल्प है, यहाँ न्यू में आते हैं। न्यू में देखिए दिया गया है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का काम क्या होता है? ये फीचर्स बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि ये फीचर्स अपना MS ऑफिस में नहीं था। अगर आपसे बोला जाए लिब्रा ऑफिस राइटर की सहायता से क्या आप कैल्क को खोल सकते हैं? कैल्क मतलब स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को खोल सकते हैं? तो भाई बिल्कुल खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। अगर देखिए MS ऑफिस की बात करते हैं, तो MS ऑफिस में क्या होता है कि हम स्टार्ट पर जाते हैं, या स्टार्ट पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ता था कि लिब्रा में एक्सेल कहाँ है, पावर पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ पर आपको समय लगता था। तो ये फीचर्स आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है कि आपको यहाँ पर कहीं नहीं जाना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ स्प्रेडशीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहीं से कैल्क ओपन हो गया। ये फीचर्स बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं फाइल में। फाइल से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न मिलेगा फाइल मेन्यू से। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। ये हम यहाँ से प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट को खोल सकते हैं। उसके बाद फाइल मेन्यू में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपना यहाँ पर पूछा जाता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट का कार्य क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, हम आपको जूम करा दे रहे हैं, इस ऑप्शंस को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट बनाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो टेम्पलेट बनाने की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+N। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कमांड बताइए।
तो मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पर चीज वही है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया कि लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कमांड बताइए। अब इसका कार्य क्या होता है, तो हम यहाँ चलते हैं फाइल में या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, बात हमारी एक ही है। अब यह डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, क्या ओपन हुआ, ये हमारा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में या लिब्रा ऑफिस में किसी भी रनिंग प्रोग्राम में डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए किस की का यूज करते हैं। कीबोर्ड से आपको यह डायलॉग बॉक्स हटाना है तो एस्केप की बटन होती है आपकी कीबोर्ड में, एस्केप की बटन होती है आपकी कीबोर्ड में। तो आप एस्केप की बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये डायलॉग बॉक्स चला गया। एक बार फिर से देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला, कौन सा, टेम्पलेट का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब समझने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं, हम आपको एग्जाम्पल रिज्यूम का लेके बताएंगे। रिज्यूम हुआ या सीवी हुआ, ये देखिए इन दो ऑप्शंस को लेके समझाएंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको रिज्यूम बनाना है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम डायरेक्टली हम लोग अभी नहीं बना सकते, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है कि किस टाइप से हमें रिज्यूम बनाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे, रिज्यूम को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर रिज्यूम से संबंधित फॉर्मेट मिल जाएगा। जब रिज्यूम से संबंधित फॉर्मेट मिल गया तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना डिटेल चेंज करना है। यहाँ पर योर नेम लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हटा के अपना एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है, हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है जिससे कि हमें रिज्यूम बनाने में आसानी होगी। तो टेम्पलेट का काम आपको समझ में आया। तो इसकी कमांड भैया याद करके रखिए, कंट्रोल शिफ्ट एन, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अब भैया हम आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइल में विकल्प आता है ओपन, तो ओपन को समझने से पहले हम थोड़ा सेव विकल्प को समझ लेते हैं। सेव विकल्प को बहुत ही अच्छे से समझना, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सेव की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ एस, या फिर हम फाइल मेन्यू में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कवर करेंगे सेव विकल्प को, उसके बाद हम यहाँ पर ओपन रिमोट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सेव, सेव का कार्य क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है। जब वह प्रोजेक्ट हम पूरा कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। तो फाइल में चलते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, या फिर सेव की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यह क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में आया है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको जूम करके दिखाएंगे। तो सेव कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने पर आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, सेव एज का, सेव एज का। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कंट्रोल एस प्रेस करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, सेव एज का। उसी प्रकार से अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन को दोबारा से फिर से दोहरा दे रहा हूँ। लिब्रा ऑफिस राइटर में जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है, लोकेशन मतलब उसका स्थान। तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये फाइल हमारी कहाँ जाके सेव होगी, डॉक्यूमेंट में। याद रखना भैया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ट्रिपल सी के एग्जाम में। हो सकता है कि जो आपके अप्रैल माह में एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में यह प्रश्न आपको मिल जाए। इसी प्रकार से आगे हम समझते हैं। आगे प्रश्न आता है हमारा कि लिब्रा ऑफिस राइटर में जब आप फाइल को सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से नाम क्या आता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं,
अनटाइटल 1 आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में जब आप फाइल को सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नाम आपका फाइल पर प्रदर्शित होता है? तो क्या नाम प्रदर्शित होता है? अनटाइटल 1। आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अनटाइटल 1 की जगह अपना हम यहाँ पर कोई भी नाम ले रहे हैं, जैसे कि राम। राम हमने नाम ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमें देखना होगा कि यह फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट। लोकेशन भाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर क्या किया, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया तो आपकी फाइल कहाँ सेव होगी, डेस्कटॉप पर। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाउनलोड में क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ मेन पॉइंट ये है, हम यहाँ से लोकेशन को चेक करते रहते हैं कि हमारी फाइल ये है कहाँ सेव होगी। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम फाइल को सेव करें तो उसकी लोकेशन जरूर देख लें। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर फाइल को सेव कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको ढूंढने में समय नहीं लगेगा। अन्यथा क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता है कि हमने फाइल को कहाँ सेव किया है। अगर आपको यह पता करना है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पूरी लोकेशन आ जाती है कि यह फाइल हमारी किस जगह सेव होगी। ओके, इसी प्रकार से अब हम सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करने से हम देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि ये फाइल सेव नहीं हुई है और आप फाइल को सेव कर चुके हैं, तो आप उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आपकी यह फाइल सेव हो चुकी है? तो आप यहाँ टाइटल बार पर चलते हैं। टाइटल बार पर चलेंगे, जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है वह नाम हमारा टाइटल बार पर आ जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं राम नाम दिया था, राम हमारा टाइटल बार पर आ गया। उसके बाद .odt लिखा हुआ है। odt क्या होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम बताइए, तो एक्सटेंशन नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है .odt। आपको याद कर लेना है, नहीं तो नोट कर लो। इसी प्रकार से बात करते हैं कैल्क का, तो कैल्क का होता है ODS। ठीक है, ODS। अगर बात करते हैं इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का होता है .odp। एक और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टेम्पलेट का, बताइए लिब्रा ऑफिस राइटर में, या फिर लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम होता है .ott। टेम्पलेट का क्या होगा, .ott। तो सेव का विकल्प आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सेव एज का। सेव एज का कार्य क्या होता है? तो सेव एज के लिए हम यहाँ पर फाइल में चलते हैं और सेव एज की आपको शॉर्टकट कमांड यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। सेव एज की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+Shift+S। देखिए यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है, Ctrl+Shift+S प्रेस करते हैं तो हमारा कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? देखिए सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, सेव एज का। तो हम लोग सोच रहे होंगे सेव और सेव एज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर देखना, सेव का अलग काम होता है और सेव एज का अलग कार्य होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं यह फाइल हमारे राम नाम से सेव है। होता क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है। जब प्रोजेक्ट दिया जाता है, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें करना क्या है कि ये फाइल हमारी राम नाम से सेव है। 4 लोगों का ग्रुप बना दिया गया है, 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और वहाँ पर सभी लोग मिलके कार्य करते हैं। अब सभी लोगों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन हुआ क्या कि बीच में आपका कुछ झगड़ा हो गया चारों लोगों में। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग तो कार्य करते हैं और कुछ लोग कार्य नहीं करते हैं। तो जब ऐसी कोई बात होती है उसके लिए, ठीक है भाई, राम व्यक्ति ने फाइल को अपने नाम से सेव करके रखा हुआ है,
तो वह कहेगा भाई मैं इस फाइल पर आपको आगे कार्य नहीं करने दूंगा। तो उसके लिए देखिए भाई काम तो और भी व्यक्तियों ने किया है, तो जब और व्यक्तियों ने काम किया है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास ऑप्शंस होता है सेव एज का, सेव एज में आएंगे या कमांड प्रेस कर दीजिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उमेश लिख देते हैं, UMESH उमेश। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी अब किसके नाम से सेव हो गई, किसके नाम से सेव हो गई, उमेश नाम से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यही मैटर हमारा किस नाम से था, राम नाम से। अब यहाँ पर क्या हो गया, वही मैटर उमेश नाम से फाइल सेव हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होता है, ठीक है, कि अगर आपको डुप्लीकेट फाइल बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेव एज। तो सेव एज ऑप्शंस भी आपको अगर आप समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊंगा। इसी प्रकार से सेव हमारा हो गया है। सेव रिमोट का विकल्प देखेंगे, ये हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमारा फरवरी में भी पूछा गया है, जनवरी में भी पूछा गया है। अब किसके में आए कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसका काम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फाइल में चलते हैं, फाइल में सेव रिमोट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये देखिए रिमोट फाइल। तो रिमोट फाइल का कार्य क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इस फाइल को हमें क्या करना है, डायरेक्ट गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव रिमोट पर क्लिक करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब आपको यहाँ पर आना है ब्रेक डाउन ऑप्शंस में और यहाँ पर ऐड सर्विस पर क्लिक करना है। जब ऐड सर्विस पर क्लिक करते हैं तो भाई थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में। सेव रिमोट के द्वारा जब आप फाइल को सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से वह फाइल हमारी कहाँ सेव होती है, तो वह फाइल हमारी कहाँ सेव होगी, गूगल ड्राइव में। तो भाई गूगल ड्राइव कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, वो हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरीके से आप गूगल ड्राइव में फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यूज़र और पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगी। तो ध्यान में रखना कि लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव रिमोट के द्वारा जब हम आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वह फाइल हमारी कहाँ पर सेव होती है डिफ़ॉल्ट रूप से, तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह फाइल हमारी गूगल ड्राइव में सेव होगी। अब गूगल ड्राइव से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि गूगल ड्राइव में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना स्टोर मिलता है, कितना स्टोर मिलता है। तो गूगल ड्राइव में डिफ़ॉल्ट रूप से 15 GB का स्टोर मिलता है। कितने जीबी का, 15 GB का। तो गूगल ड्राइव को भाई हम यहाँ पर देखेंगे गूगल ड्राइव किस तरीके से होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आएंगे 3 डॉट्स में ये डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे ड्राइव कहीं लिखा होगा। ये देखिए थोड़ा सा जूम करके भी देख लो, ये हमें कहाँ क्लिक करना है, ड्राइव। ड्राइव से भी हमारा क्वेश्चन आता है। जो ड्राइव से क्वेश्चन आते हैं उन उस क्वेश्चन को हम आपको जस्ट अभी समझाएंगे। गूगल ड्राइव पर क्लिक करते हैं, गूगल ड्राइव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए गूगल ड्राइव खुल गई। अब गूगल ड्राइव में आप कितने जीबी का स्टोर करके रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फ्री स्टोर कितना मिलता है 15 GB, 15 GB का स्टोर मिलता है। अब आप यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है, कितने जीबी तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम यहाँ पर कितने जीबी की अपलोड कर सकते हैं, 750 जीबी तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यह सोच रहे होंगे
कि हमें स्टोर तो मिलता है 15 GB, लेकिन हम स्टोर कितनी कर सकते हैं, अपलोड कितनी कर सकते हैं, 750 GB। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें यहाँ पर खरीदना पड़ता है। बाई स्टोर पर क्लिक करेंगे। बाई स्टोर पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्री हमें कितना मिलता है, 15 GB। फ्री हमको कितना दे रहा है, 15 GB। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी ड्राइव का स्टोरेज बढ़ाना है। तो जब गूगल ड्राइव की स्टोर बढ़ाना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको 100 GB का स्टोर बढ़ाना है तो पर मंथ आपको 130 रुपये देना होगा। कितना, पर मंथ आपको कितना देना होगा, 130 रुपये। ये देखिए यहाँ पर स्टोर बढ़ाने के लिए अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना देना होगा, 1300 रुपये। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 GB बढ़ाना है तो 200 GB का हमें यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 220 रुपये। तो यहाँ से CCC के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गूगल ड्राइव में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना स्टोरेज आपको मिलता है, 15 GB। अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाई नाउ पर जाएंगे तो आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम फिर से राइटर में आ रहे हैं। राइटर में हम देख सकते हैं कि लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव रिमोट के द्वारा जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वह फाइल हमारी डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ सेव होती है, गूगल ड्राइव में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम गूगल ड्राइव में फाइल को सेव करा लेते हैं तब हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओपन रिमोट का विकल्प काम करता है। यहाँ पर आ रहा है ना ओपन रिमोट। ओपन रिमोट में हम यहाँ पर आएंगे। अगर हमने गूगल ड्राइव में फाइल को सेव करके रखा हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल ड्राइव से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे विकल्प आता है यहाँ पर, ठीक है, ओपन। ओपन का काम क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पर अभी किस नाम से फाइल सेव है, ओपन ओपन खुली हुई है, उमेश नाम से। अब माना इससे पहले हमने राम नाम की फाइल को सेव करके रखा हुआ था, उसे हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम फाइल में चलते हैं। ओपन की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+O। देखिए जूम करके देख लीजिए, ओपन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+O। Ctrl+O प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने फाइल को कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पर। तो लोकेशन हमारी डेस्कटॉप आ रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राम की फाइल, राम नाम की फाइल है, उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारी यह फाइल किस नाम से ओपन हो गई, राम नाम से। ओके, तो यहाँ पे आपको ओपन का विकल्प बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं ओपन, ठीक है, रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट का कार्य क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारा ये भी आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में रीसेंट का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो रीसेंट का विकल्प हमारा किस मेन्यू में आता है, फाइल मेन्यू में। अब यहाँ पर देखिए रीसेंट का कार्य क्या होता है, जो हाल ही में कुछ फाइलों पर कार्य किया गया होता है उनकी डिटेल हमारी कहाँ आती रहती है, रीसेंट में। कहाँ आती है, रीसेंट में। अब रीसेंट में यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी हमारा पूछा गया था, क्लियर लिस्ट। क्लियर लिस्ट का काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने राम नाम की फाइल बनाई थी, ठीक है, फिर हमने उमेश नाम की फाइल बनाई। उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं इतनी फाइलों पर हमने कार्य किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है क्लियर लिस्ट। क्लियर लिस्ट का काम क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जैसे ही क्लियर पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो भी हमारे नाम आ रहे हैं फाइलों के, वो सारे नाम हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर, यानी ख़त्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं फाइल में। फाइल में चलने के बाद रिसेंट में जाएंगे, क्लियर पर क्लिक करेंगे। ध्यान में रखना क्लियर लिस्ट का विकल्प पूछा गया है CCC के एग्जाम में कि क्लियर लिस्ट का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो क्लियर लिस्ट का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू में आता है, और वो भी कहाँ, किसके अंदर, रिसेंट डॉक्यूमेंट। जैसे ही हमने क्लियर लिस्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ फाइल में आएंगे और रिसेंट में जाते हैं। यहाँ पर अब आपको कोई भी फाइल दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं क्लोज। क्लोज का काम क्या होता है, क्लोज का काम ये होता है, हम
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वह विंडो को क्लोज करना है, तो हम फाइल में चलेंगे, क्लोज पर क्लिक करते हैं। क्लोज की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ डब्लू, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ डब्लू प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी फाइल क्लोज हो रही है, तो ये हमारी फाइल क्लोज हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से करते हैं कंट्रोल के साथ डब्लू, तो देखिए लिब्रा ऑफिस तो खुला हुआ है, जिस पर हम कार्य कर रहे थे वह विंडो हमारी यहाँ पर क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, या अगर नई फाइल बनाना है तो हम यहाँ पर राइटर पर क्लिक करेंगे और हमारी जो बनी हुई फाइल है उस पर क्लिक करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वही फाइल खुल गई। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे आते हैं विजार्ड, तो विजार्ड का विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में विजार्ड का विकल्प किस मेन्यू में आता है, यह प्रश्न तीनों से पूछा जाता है कि विजार्ड का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो विजार्ड का विकल्प हमारा आता है किसमें, फाइल मेन्यू के अंदर। हम यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम भी करा दे रहे हैं, ये ऑप्शंस आप नोट कर लीजिए। यह वाला विकल्प पूछा जाता है कि विजार्ड का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो विजार्ड आपका विकल्प आता है फाइल मेन्यू में। अब इसमें हम आपको एक लेटर बनाना सिखाएंगे कि लेटर किस तरीके से बनाते हैं। विजार्ड में आ गए, विजार्ड में यहाँ लेटर पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुला, तो लेटर विजार्ड। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में लिब्रा ऑफिस राइटर में लेटर विजार्ड के अंदर कितने स्टेप होते हैं, या लेटर में कितने स्टेप होते हैं। तो लेटर में हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप है, 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नामों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए लेटर जो आप बनाना चाह रहे हैं किस पर्पस से बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे, बिजनेस पर्पस से बनाना है, फॉर्मल पर्पस से बनाना है, या पर्सनल लेटर से बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं बिजनेस पर्पस, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको अपनी कंपनी वगैरह का लोगो लाना है तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को आप यहाँ पर देखेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ लोगो से टिक हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपका लोगो आता है कंपनी का वो लोगो आपका नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोगो हमें लाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक चल रहे हैं, आपको कुछ ऑप्शंस और दिखा देते हैं। अभी हमने जब लेटर को सिलेक्ट किया कौन सा, बिजनेस, हम यहाँ पर फॉर्मल पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसका लुक चेंज हुआ। पर्सनल पर्पस पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा लुक कुछ और आ रहा है। तो आपको जो लेटर बनाना है किस पर्पस से बनाना है, फॉर्मल पर्पस से बनाना है या जिस पर्पस से बनाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर अभी बिजनेस पर्पस ले रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। ये देखिए हमारा लोगो आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से टिक हटा देंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये लोगो हमारा चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। चौथे स्टेप पर आ गए, चौथे स्टेप पर आ जाते हैं। अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस टाइप करना है, तो एड्रेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू सेंडर एड्रेस में आएंगे और यहाँ पर हम अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं जो भी हमें देना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट टाइप करेंगे। जो आपका हेड एंड फुटर होता है वहाँ फुटर में आप अपना कोई भी नाम टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यह फाइल हमारी कहाँ पर जाके सेव हो, तो वो हम लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है किस नाम से, माई लेटर टेम्पलेट नाम से सेव होगी। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करेंगे तो वह फाइल हमारी वहाँ सेव हो जाएगी।
इसका अगर हमें नाम बदलना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम में चेंजिंग कर देंगे। ओके, इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिनिश पर क्लिक करेंगे और फाइल को सेव कर ले रहे हैं। फाइल को सेव जैसे ही करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपका खुल के आएगा, इनेबल मैक्रोस या डिसेबल मैक्रोस। तो हमें यहाँ इनेबल मैक्रोस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक लेटर बन के आ गया। जब ये लेटर बन के आ गया है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर टेम्पलेट का विकल्प आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर ऑप्शंस दिया गया है, कौन सा, लेटर। लेटर के कितने स्टेप होते हैं, तो लेटर के स्टेप हमारे 6 होते हैं। ध्यान में रखना, क्योंकि इस बार ट्रिपल सी के एग्जाम में ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 6 स्टेप्स के बारे में बताया है। फाइल में चलते हैं। फाइल में उसके बाद अगर आप यहाँ पर फैक्स करना चाहते हैं तो फैक्स आपके पास मशीन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर फैक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में, ठीक है, लिब्रा ऑफिस राइटर में एजेंडा का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो एजेंडा का विकल्प हमारा फाइल के अंदर आता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब फैक्स की बात कर रहे थे, तो फैक्स हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, तो फैक्स हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। फैक्स हमारा कैसा है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना फैक्स का विकल्प क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एजेंडा। तो एजेंडा के कितने स्टेप होते हैं, यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पे टेम्पलेट बनाई थी उसी तरीके से एजेंडा भी है। तो यहाँ पर देखिए किस पर्पस से आप बनाना चाहते हैं, किसी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो एजेंडा विजार्ड के अंदर कितने स्टेप होते हैं, तो एजेंडा विजार्ड के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप है। इन स्टेपों को आप नोट कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पेज डिज़ाइन हमने कैसा सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ब्लू। यहाँ से हम आएंगे तो क्लासिकल कर लिया। यहाँ से हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप से हमें एजेंडा बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, जिस टाइप से भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। ब्लू ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हम अपनी डेट वगैरह जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं डेट ले लेंगे, जो हमारी करंट चल रही है टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 3 अप्रैल आ गई है डेट। ये देखिए जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे एजेंडा में वही हमारा आ जाएगा। टाइम देना है तो टाइम भी आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करते हैं तो वह नाम हमारा देखिए कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। लोकेशन देनी है तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टाइप मीटिंग। मीटिंग हम आप जो आपकी मीटिंग है, मीटिंग का भी पॉइंट आपका यहाँ आए तो देखिए यहाँ से हम टिक करेंगे तो ये देखिए टाइप मीटिंग यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट फिर से करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मीटिंग कॉल्ड बाई लेना है या जो भी लेना है उस पर टिक करेंगे, या जो आपको नहीं लेना है उसको आप हटा देंगे। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एजेंडा आइटम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे फील्ड आ रहे हैं उन फील्डों में हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा नंबर, तो ये देखिए हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमने कुछ भी लिखा ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजिंग हो रही है ना, ये देखिए नंबर 2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी चेंज होती चली जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर फिनिश लोकेशन चेंज करना है, हम यहाँ से ले लेंगे और फिनिश पर क्लिक करते हैं और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए हमारा एजेंडा बनके तैयार हो गया। हमने वहाँ पर क्या लिया था, नाम लिया था, डेट लिया था, ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक
ठीक है। तो एजेंडा का विकल्प थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यह हमारा विकल्प किस मेन्यू में आता है, फाइल मेन्यू में आता है। एजेंडा की कितने स्टेप होते हैं, तो एजेंडा के हमारे 6 स्टेप होते हैं। ओके, इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ जाते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हम आपको बता चुके हैं, फाइल में न्यू के अंदर मैनेज टेम्पलेट बताया था, ठीक है। वहाँ सिर्फ था टेम्पलेट और इतना, और यहाँ पर है मैनेज टेम्पलेट। जैसे कि रिज्यूम वगैरह बनाना है तो आप यहाँ टेम्पलेट में जाके बना सकते हैं, या यहाँ पर मैनेज टेम्पलेट में बना सकते हैं, एक ही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है सेव ऑल। सेव ऑल का विकल्प हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेव ऑल का काम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। देखिए अभी हमारी यहाँ पर कितनी फाइलें खुली हुई हैं, हम यहाँ पर आपको बताते हैं 2 फाइलें खुली हुई हैं। ये देखिए 2, राम माई एजेंडा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं, किसी फाइल को ओपन कर ले रहे हैं, किसी फाइल को क्या करते हैं, ओपन कर ले रहे हैं। और जैसे कि उमेश नाम से भी, उमेश नाम की नहीं, नई फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एन, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी मैटर टाइप किया, कंट्रोल के साथ एन फिर से प्रेस करते हैं, और हमने यहाँ पर मैटर फिर से टाइप कर दिया, F3, कंट्रोल के साथ एन, और यहाँ पर देखिए हमने तीन फाइलों को बना लिया है। अब तीनों फाइलों को एक साथ सेव करना है। देखिए अगर हमें इन फाइलों को सभी को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे, हमें बार बार सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमें यहाँ बार बार सेव ना करना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास विकल्प होता है कौन सा, सेव ऑल का। कौन सा होगा, सेव ऑल। सेव ऑल पर आप क्लिक करेंगे, सेव ऑल पर क्लिक करने से आपको सिर्फ नाम देना है। एक फाइल हमारी सेव हो गई, ऑटोमेटिक देखिए आ रहा है, दूसरी फाइल हमारी सेव हो गई, ऑटोमेटिक हमारी फाइल सेव हो रही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक बार में आप सभी फाइलों को एक साथ सेव कर सकते हैं। ये हमारा होता है सेव ऑल का विकल्प। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लिब्रा ऑफिस राइटर में आपकी कई फाइलें खुली हुई हैं, उन फाइलों को एक बार में सेव करना है, तो निम्नलिखित में आप किस विकल्प का यूज करेंगे, सेव का, सेव एज का, सेव ऑल का, या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर हम किस विकल्प का यूज करेंगे, सेव ऑल का। सेव ऑल के द्वारा आप एक बार में सभी फाइलों को सेव कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट, जो कि फाइल मेन्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ ले रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी फाइल है, ये हमारी क्या है, फाइल है। तो एक्सपोर्ट ऑप्शंस पे आए, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जूम करा दे रहे हैं, इस ऑप्शंस को समझा रहे हैं भैया। यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कुछ टाइप दिए गए हैं। कहने का मतलब, लिब्रा ऑफिस राइटर में क्या आप पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं राइटर के द्वारा। क्वेश्चन हमारा आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में क्या आप पीडीएफ फाइल को बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ की फुल फॉर्म हमारी आ रही है, इसे नोट कर लेना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है, जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्राफ। इसी प्रकार से पीएनजी की भी हमारी यहाँ पर पूछी गई है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इन 3 कमांड को भैया नोट कर लो, ये हमारे ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसे हमें क्या करना है, सेव करना है। अब किस फॉर्मेट में सेव करना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ में करना है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीडीएफ को सेव कर ले रहे हैं डेस्कटॉप पर 2 नाम से। तो ये देखिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, क्लिक कर दिया, हम यहाँ पर आएंगे, ओके।
बकाया की सारी फाइलों को हम क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए टू नाम से आ रही है हमारी यहाँ पीडीएफ। क्वेश्चन हमारा आता है पीडीएफ फाइल में क्या आप चेंजिंग कर सकते हैं? तो पीडीएफ फाइल में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से क्या करते हैं, इसे डिलीट करते हैं। तो देखिए डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर टाइप भी कर रहे हैं, ना ही आपका टाइप हो रहा है, ना ही डिलीट हो रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, पूछा जाता है पीडीएफ फाइल में क्या आप चेंजिंग कर सकते हैं? तो पीडीएफ फाइल में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। भाई चेंजिंग करने के तरीके भी होते हैं, वो भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल आप डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो पीडीएफ वाला ऑप्शन क्लियर हुआ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के द्वारा ये फीचर्स हमारा एमएस ऑफिस 2007 में नहीं था। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट में, फिर से आते हैं। अब इसे क्या करना है, फोटो के रूप में सेव करना है। फोटो मतलब जैसे कि हम लोग मोबाइल से जो फोटो क्लिक करते हैं उसे किस फॉर्मेट में करते हैं? आमतौर पर हमारा जेपीजी फॉर्मेट में ही फोटो हमारी क्लिक होती है जो मोबाइल से करते हैं। तो इस टेक्स्ट को क्या करना है, हमें इमेज रूप में सेव करना है। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और डेस्कटॉप पर हम यहाँ पर देखिए टू नाम से फाइल को बना रहे हैं, सेव पर क्लिक किया और इसकी जो इमेज बना रहे हैं इसकी क्वालिटी क्या हो, तो उसकी क्वालिटी अगर हमें और अच्छी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिटी को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए तो हमारी यहाँ पर जो इमेज की क्वालिटी आएगी वो अच्छी आएगी। अगर लो क्वालिटी चाहिए इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद डेस्कटॉप पर हम आके देखेंगे, ये देखिए तो टू नाम की कहीं फाइल आ रही है ये। अब इसका फॉर्मेट क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। भाई हमने तो सेव किया है जेपीजी फॉर्मेट में और आपको मालूम नहीं है, तो आप इसका फॉर्मेट कैसे चेक करेंगे? राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी में आके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है। क्या फॉर्मेट है? जेपीजी। इसी प्रकार से किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करने की शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है Alt प्लस एंटर। किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Alt प्लस एंटर। तो ध्यान में रखना, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछा गया था, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था किसी फाइल या फोल्डर का गुण व धर्म का पता लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गुण व धर्म क्या है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे वह क्या पूछ रहा है, जो भी आपका फाइल एंड फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं Alt प्लस एंटर। तो ये हमारा ऑप्शंस क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अलग अलग टाइप में यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस फॉर्मेट में सेव करना है, वो आप यहाँ पर एक एक करके देख लेंगे। पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, पीडीएफ में करना है, जिसमें भी करना है। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन आ रहा है फाइल में एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एस में क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ही हम फाइल को पीडीएफ के रूप में बना सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट में क्या करना पड़ता है, हमें फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में करना है, लेकिन एक्सपोर्ट एज में डायरेक्ट ऑप्शंस दिया गया है पीडीएफ फाइल में बनाने के लिए। ये देखिए डायरेक्ट बन रहा है, हमें ना ही किसी को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। इससे पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट में हम वहाँ पे चूज करते थे कि हमें इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में हमारी फाइल सेव होगी। देखिए यहाँ डेस्कटॉप पर फिर से ले रहे हैं, तो जहाँ अब हम 3 नाम टाइप कर दे रहे हैं, शेप पर क्लिक करते हैं। शेप पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नाम से फाइल आ गई डायरेक्टली। अब यहाँ से ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। लिब्रा ऑफिस राइटर में पीडीएफ फाइल बनाने के लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे? विकल्प दिया जाएगा एक्सपोर्ट एस, सेव ऑल। तो भाई यहाँ पर हम किस विकल्प का यूज़ करेंगे? एक्सपोर्ट एज, क्योंकि एक्सपोर्ट एज क्या करता है, डायरेक्ट हमें पीडीएफ फाइल बनाने का विकल्प देता है। और
और एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट में हमें चूज करना पड़ता है कि आप पीडीएफ फाइल में बनाना चाहते हैं या पीएनजी में बनाना चाहते हैं या जेपीजी में बनाना चाहते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट एज का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट एज में हमारा डायरेक्ट पीडीएफ बनता है। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे ऑप्शन आता है सेंड का। तो सेंड का काम क्या होता है कि अगर आपको यह फाइल हमें डायरेक्ट मेल करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेटिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, और आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल को ईमेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से ये हमारा फरवरी के माह में क्वेश्चन पूछा गया था, लिब्रा ऑफिस में सेंड का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो लिब्रा ऑफिस में सेंड का विकल्प फाइल मेन्यू के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली इंटरनेट के पेज पर ये आपकी फाइल खुलेगी। तो इंटरनेट के पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी कहाँ सेव हो रही है, इंटरनेट के पेज पर। ओके, इसी प्रकार से ठीक है, इंटरनेट के पेज पर आपको डायरेक्ट ही दिखाएगा कि किस प्रकार से आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ओके, जो आपने ये मैटर लिखा हुआ है आप देखना चाहते हैं कि इंटरनेट के पेज पर यह मैटर हमें कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे फाइल में, प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाइल इंटरनेट के पेज पर हमारी इस टाइप से दिखेगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए, फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर लीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम आगे आते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये मैटर लिखा हुआ है, इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को चेक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमें जैसा मैटर दिखाई देता है हमारा वैसा ही मैटर यहाँ पर निकल के आता है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। जूम कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना भैया आप, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं फाइल में और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं ये। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मैटर इस टाइप से निकल के आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रेड रेड एरर आ रही है, यहाँ पर रेड एरर दिख रही है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यह समझ रहे होंगे कि ये रेड लाइन प्रिंट होके आएगी, ये प्रिंट होके नहीं आती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमें जैसा मैटर दिखाई देता है सेम वैसा ही हमारा मैटर प्रिंट होके आता है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, नहीं आ रहा ना, रेड एरर। तो यहाँ पर जैसा दिखेगा वैसा ही प्रिंट होके आता है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड याद करके रखना, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब बात करते हैं फाइल में आ जाते हैं। यहाँ प्रिंट प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट से यहाँ पर आपके पास काफ़ी विकल्प हैं, इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करा दे रहे, एक एक करके ऑप्शंस को समझेंगे। आल का काम, पेज का काम, सिलेक्शन का काम और यहाँ मॉड्यूलेट का काम, ठीक है, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में मान लेते हैं हमने यहाँ पर कितने पेज टाइप किए हैं, हमने यहाँ पर 3 पेज टाइप कर दिए हैं। ओके, और भी बढ़ा देते हैं। ये मैंने कैसे किया, कितने पेज हो गए हैं, 33। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 33 पेज कैसे हुए हैं। तो हमने मैटर को क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास 33 पेज है, इन 33 पेज का हमें क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले क्या करना होता है, हमें प्रिंटर पेज की सेटिंग करनी होती है, पेज की सेटिंग करनी होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर सेटिंग में चलेंगे। प्रिंटर सेटिंग में आ गए,
प्रॉपर्टी में आएंगे, प्रॉपर्टी में आने के बाद ठीक है यहाँ पर लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शन ट्रिपल सी के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, लिब्रा ऑफिस पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का काम क्या होता है, यहाँ पर भाई सैंपल में भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, अभी हमने कौन सा सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर पोर्ट्रेट। अभी पोर्ट्रेट सिलेक्ट है, पोर्ट्रेट में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं हमारी जो लाइन प्रिंट होके आएंगी इस टाइप से आएंगी। ओके, जिस टाइप से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, तो लैंडस्केप में क्या होता है, जो पोर्ट्रेट देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ है, विड्थ होती है चौड़ाई। ओके, इसकी चौड़ाई, इस पेज की चौड़ाई, और हाइट होती है लंबाई। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में हमारा पेज प्रिंट कैसे होगा, इस टाइप से। अगर हम यहाँ पर लैंडस्केप कर देते हैं तो लैंडस्केप में क्या होता है, जो पोर्ट्रेट की विड्थ होती है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जो हाइट होती है वो विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप में किस टाइप से प्रिंट होगा, इस टाइप से चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप जो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, किस टाइप से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमारा होता है पोर्ट्रेट। इसी प्रकार से बात करते हैं अगर कैल्क की, तो कैल्क में भी हमारा डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। अगर इम्प्रेस की बात करें तो इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप। ओके करते हैं, ओके करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास कौन सा प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तो हमारे सिस्टम से कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, आपके सिस्टम से होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेते हैं। तो आपने ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम आते हैं प्रिंट में, प्रिंट विकल्प में चलते हैं। हमने कितने पेज टाइप करके रखी हुई, 33। अगर हमें सभी पेज प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ प्रिंट ऑल, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस मतलब सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। अब जैसे कि माना आपने 33 पेज टाइप करके रखे हुए हैं, उन 33 पेज में आपको कुछ पेज प्रिंट करने हैं, जैसे कि माना 5वां, 8वां, 13, 25 ये पेज टाइप करने हैं। तो आप यहाँ पर कैसे टाइप करेंगे, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना कौन सा नंबर चाहिए, 5, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद यहाँ पर 15, 18, 25। इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर को फिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगाना पड़ेगा, एक गड़बड़ हो गया, यहाँ कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। तो देखिए आपके सिर्फ जो 33 पेज हैं, उन 33 पेज में आपका क्या सिर्फ पेज प्रिंट होगा, 5वां, 15, 18, 25। ओके, इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये क्लियर हो गया। अब एक सीक्वेंस और आता है, एक टाइप ये, जैसे कि आपको सीक्वेंस में लेना है, आपके 33 पेज टाइप हैं और उन 33 पेज में आपको पेज प्रिंट करना है। जैसे कि मान लेते हैं 5 से 10 तक, तो 5 लिखेंगे, डैश टाइप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पेज जो टाइप होंगे, प्रिंट होंगे, 5 से 10 तक टाइप होंगे। ये दोनों ही टाइप पूछे गए ट्रिपल सी के। अगर सीधा सीधा आता है 5 से 10, 2 से 4, 8 से 10, तो यहाँ पे डैश लग जाएगा। अगर आपको जैसे कि कुछ चुनिंदा पेज लेने हैं तो उसके लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे ये। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें ऑड पेज निकालने हैं, इवन पेज निकालने हैं, और इवन ऑड समझ लीजिए। इवन ऑड क्या होता है, इवन मीन्स होता है सम। जैसे कि जो संख्या 2 से कट जाए
उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 4 6 8 10 ऐसे। और ठीक है, और क्या होता है, जैसे 1 3 5 7 9, हमें यहाँ पर क्या करना है, इवन पेज निकालने हैं। कौन कौन से, 2 4 6 8 10। तो हम यहाँ इवन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ वही पेज निकलेंगे जो इवन होंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑड पर क्लिक करते हैं, ऑड पर क्लिक करने से हमारे कौन कौन से पेज निकलेंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग मोर में चलते हैं। मोर में यहाँ पर क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मोर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोलेट। कोलेट का विकल्प कब कार्य करता है, क्वेश्चन पूछा गया था लिब्रा ऑफिस राइटर में। कोलेट का विकल्प कितनी प्रतियां प्रिंट करने पर कार्य करता है या काम करता है, विकल्प दिया गया था 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलेट का विकल्प पूछा जा सकता है किस मेन्यू में होता है, तो कोलेट का विकल्प हम देख सकते हैं फाइल मेन्यू के अंदर होता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ज़्यादा नहीं अब लेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए कितनी प्रतियां प्रिंट करने पर ये ऑप्शंस काम करेगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही 2 टाइप करते हैं, कोलेट का विकल्प काम करने लगा, तो 1 से अधिक प्रतियां यानी 2 प्रतियां निकालने पर ये हमारा काम करने लगता है। ठीक है, तो विकल्प जैसे कि दिया गया, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में कोलेट का विकल्प कितनी प्रतियां प्रिंट करने पर कार्य करता है, तो 1 से अधिक। 1 से अधिक मतलब 2 प्रतियां आप प्रिंट करेंगे तो कोलेट का विकल्प काम करेगा। इसका काम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम 33 पेज टाइप करके रखे हुए हैं, उन 33 पेज में आपको करना क्या है, सभी पेज की 2 प्रतियां निकालनी है या 5 प्रतियां निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक पेज के 5 पेज प्रिंट होंगे। ओके, समझ में आया। तो कोलेट का विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास कौन सा पेपर है, A4 साइज पेपर है, तो उस A4 साइज पेपर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट। ऑटोमेटिक हमारा कौन सा सिलेक्ट होता है, पोर्ट्रेट। अगर हम यहाँ लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो देखिए चेंज हो गई, लंबाई चौड़ाई में कन्वर्ट हो गई, चौड़ाई लंबाई में हो जाती है। तो यहाँ पर हम पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने से क्या होगा, एक विकल्प थोड़ा सा रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेक्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हमारा कब हाईलाइट होगा, हमने 33 पेज टाइप करके रखे हुए हैं, उन 33 पेज में सिर्फ हमें 2 लाइन प्रिंट करनी है। तो कंट्रोल P करेंगे। कंट्रोल P करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा वही मैटर प्रिंट होगा जितना कि हमने सिलेक्ट किया था। फाइल में चलते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम फाइल को सेव कर देते हैं, हमें नाम नहीं पता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का नाम आ रहा है। ठीक है, और ये फाइल हमारे किस टाइप में है, ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, इस फाइल को हमने कहाँ सेव किया है, तो ये देखिए पूरी लोकेशन आ रही है, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर HP नाम का फोल्डर है, और ये फाइल फाइनली हमारी कहाँ सेव है, डेस्कटॉप में। इस फाइल का साइज क्या है, ठीक है, ये कब बनाई गई है, कब क्रिएट की गई है, और टोटल इस पर कितने मिनट टाइम किया गया है। ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्टैटिक्स भैया बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक्स में आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि इसमें कुल कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ हैं, और कितने करेक्टर विद स्पेस हैं, यानी कितने स्पेस को भी मिला के, तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइल में डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प
यह पूछा गया है कि डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू के अंदर आता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, एग्जिट में आ जाते हैं। तो एग्जिट का काम क्या होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर से हमें बाहर आना है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो एग्जिट से क्या होगा, हम लोग जो यहाँ क्रॉस पर क्लिक करते हैं, ये क्रॉस पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो वही काम हमारा होता है एग्जिट का। अगर हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करने से हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हम आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं, फाइल में आते हैं और एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम डायरेक्टली क्लोज हो गए। एग्जिट की शॉर्टकट कमांड होती है हमारी Ctrl+Q। Ctrl+Q से क्या होता है कि हम बाहर आ जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं इसके डिस्क्रिप्शंस में राइटर से संबंधित कुछ प्रश्न डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, क्रैक एग्जाम CRACK, ठीक है। गूगल पर आप क्रैक एग्जाम CCC टाइप करेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको CCC से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। क्रैक एग्जाम CCC आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है क्रैक एग्जाम CCC, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे और यहाँ पर देखिए, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी यह वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मूक टेक्स्ट डाल के रखे हुए हैं। लिब्रा ऑफिस के प्रश्न पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, राइटर पर क्लिक करेंगे, राइटर के पढ़ने हैं। कैल्क के पढ़ने हैं, कैल्क को देख लीजिए, इम्प्रेस। इसी तरीके से हम यहाँ पर CCC से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपके हैं। इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। जैसे कि आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा राइटर के प्रश्न। तो यहाँ पर आप राइटर पर आते हैं, राइटर में आप यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकट कमांड्स भी आपकी रहेंगी, ये ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ये देखिए आ रहे हैं। तो इस डिस्क्रिप्शंस में मैं आपका ये लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।